जिससे कि इस देश के करीब 10 इस आइलैंड में अंडर सी इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर रहने वाले करीब 2.25 लाख लोग इंटरनेट यूज कर पाते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 39,000 टन स्टील रेबार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन एफिल टावर से भी करीब 4 गुना ज्यादा भारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। असल में इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर एक चीज जो कॉमन है वो है टाटा, क्योंकि टाटा ही वो कंपनी है जिसने कि इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स पर काम किया हुआ है। अब टाटा हमारे देश की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके एक्चुअल साइज को जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा कंपनी के रियल साइज के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने साल 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी, और आज टाटा 154 साल के बाद 30 अलग अलग जॉइंट कंपनीज का एक ग्रुप बन चुकी है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप करीब 23.4 लाख करोड़ रुपए है। आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत या एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में फैला हुआ है, और इसके एम्प्लॉयज की गिनती 9,35,000 से भी ज्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS है, जिसका करंट मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई ये कंपनी IT और कंसल्टिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है, और साथ ही इसके एम्प्लॉयज की गिनती भी 6 लाख के करीब है। अब पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की अगर बात करें तो उसमें TCS की नेट इनकम करीब $5 बिलियन रही थी, और इन्हीं सब चीजों के चलते आज एक्सेंचर के बाद से इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी माना जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि TCS आखिर ऐसा क्या काम करती है कि आज इसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनीज में की जाती है। अब वैसे तो TCS दुनिया भर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग ये बात जानते ही होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन TCS की ही बदौलत आज ये प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि TCS ही वो कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करने का काम किया है। दरअसल TCS हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि इस प्रोसेस को तेज बनाने के साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। TCS के बाद से टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों से अलग अलग तरह के कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने का काम कर रही है। आज से 77 साल पहले सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरी दुनिया के 125 से भी ज्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए करीब 80,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और इस समय इसकी वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टील सेक्टर की अगर बात करें तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है, और आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के करीब 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है। यहाँ टाटा के 20 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, और टाटा के इन ब्रांड्स में टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा और टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड्स का नाम शामिल है। इसके अलावा इंडिया में टूरिज्म एंड ट्रैवल एक ऐसा सेक्टर है